कि सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उनको ये मौका मिल सके कि वो अपनी आँख का इलाज, और बड़ा स्पेशलिस्ट माहिराना इलाज है, ये बड़ा डेलिकेट इसका प्रोसीजर है, वो जापान से करा सकें, जहाँ उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है उस ऑपरेशन, खसूसी ऑपरेशन की, और उस तारीख के बारे में और उनकी इस बीमारी के बारे में, और बीमारी के बायस उनको ये दी जाने की, रियायत दी जाने की, और ये रियायत भी नहीं है, रियायत भी लफ्ज़ गलत है, हक है, ये उनको इस हक को कि अपना इलाज करा सकें, वो उसके पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वो जापान जा सकें, और इसके लिए मेरा तो ख्याल है आज रियायत मिल जानी चाहिए थी। अब इसमें भी आगे पेशी पड़ गई तो ये मुनासिब नहीं है। हम अपनी अदालतों से समझते हैं कि तवक्को रखते हैं कि अदालतें बराबर इंसाफ करेंगी। ठीक है, बहुत से जज साहिबान ऐसे हैं जिनका उनके इस ओहदे पे बैठने पर हमें बड़ा एतराज़ है, और एतराज़ आईनी है, एतराज़ अखलाकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपनी कोशिश भी ना करें कि इंसाफ बराबर कर सकें। अपनी जानिब से तो इनको कोशिश करनी चाहिए, और ये हमें तवक्को थी, लेकिन उस तवक्को में हम उस पर कोई अमल दरामद होता देख नहीं सके, और जायज़ कानूनी आईनी तवक्को थी सलमान सफदर साहब की कि उनको ये रियायत नहीं, ये हक मिले। मैं मुख्तसर बात करती, एजाज साहब ने सारी बात की है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ। जी जी रेडी है, रेडी है तो बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हमारे हज़ारों रिजर्वेशन के बावजूद हम इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे पे हम दस्तक दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 सालों से हमें इंसाफ नहीं मिला। आज 25वां मरतबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, इंसाफ नहीं मिला। आज पहली मरतबा अदालत ने हुक्म किया है कि खान साहब के वकालतनामों पे दस्तखत कराए जाएं। अब हम देखते हैं कि इस पे कितना अमल दरामद होता है। हमें ये सोचने की मुकाम है कि एक वकालतनामे पे दस्तखत लेने के लिए हमें एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत क्यों कर पड़ती है। हमने दरख्वास्त दायर की, जो मैंने कहा 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, तो 15वें मरतबा पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से रिलीफ ले लें। हम हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया कि आपके पास वकालतनामा नहीं है। बहन की तरफ से दरख्वास्त दी तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा, वकालतनामे के लिए पिटीशन फाइल की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फिक्स थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया था कि आज आखिरी मौका है और आप आर्गूमेंट्स कर ले। हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस थे इस ऑर्डर पे, लेकिन फिर भी बेहतर हुआ, अदालत का शुक्रिया कि आज की डेट दे दी। लेकिन हमारा मुतालिबा बड़ा मुख्तसर है, हमारे साथ मसावी असूलों पे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ करे। अदलिया के लिए जो जुडिशल पॉलिसी वज़ा थी 2007 में, उसके मुताबिक सस्पेंशन पे 35 दिनों के अंदर फैसला होना होता है। हमारा फैसला 16 महीनों में नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाए, वहाँ से हमारे केसेस पे फैसले हों, फिर हमारे अपीलों पे फैसले हों, और अपीलों पे फैसले भी इस तरह हो जिस तरह पूरे दुनिया में फैसले होते हैं और पूरे पाकिस्तान में होता है। हमारा मुतालबा इतना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख केसेस लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। उस 8,14,000 केसेस में 2,70,000 क्रिमिनल केसेस पंजाब में पेंडिंग है, उनमें से खान साहब के केसेस भी है। हम कहते हैं खान साहब के केसेस ऐसा ट्रीट करो जिस तरह बाकी केसेस को ट्रीट करो। ये इतना हम इंसाफ चाहते हैं, बावजूद इसके कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर, रहनुमा और चेयरमैन है, और वो सबसे बड़े मकबूल तरीन लीडर है। यही हमारा इंसाफ है। हम इंसाफ मांगने आते रहेंगे, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनी जाती।
हमारे को इंसाफ नहीं मिलता। यही हम मुतालबा इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस मुतालबे के लिए हर जगह जाएंगे और हर दस्तक पे आवाज़ देंगे। हमें इश्तिहाल दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथी जो है वो पुरअमन रहे। आज तक मुलाकात नहीं हुई, हम मुलाकातों का भी मुतालबा करते हैं कि ये हमारे हो जाए। सलमान सफदर साहब के एब्सेंस में क्या कोई नया वकील मुकर्रर नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। नेक्स्ट डेट सर ये बताइएगा, रात जो धरना खत्म करने के बाद बात की गई थी कि मुलाकात करवाई जाएगी, अब क्या मुलाकात करवाई जाएगी? देखो, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, बड़ा कटकारी करी कहा था कि खान साहब के केसेस, बुशरा बीबी की केस, उनकी सेहत के बारे में जराए ना कोट किया करें। हमें कल हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर नहीं थी कि आप धरना खत्म करें तो हम आपके ये काम करेंगे। ऐसी कोई डिस्कशन हमारी नहीं हुई है। ये सारे लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। हम जो भी तरीका अडॉप्ट करते हैं, हम कानून आईन के मुताबिक बढ़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरा यार रिहा करो फांसी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो हंगामा राई की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो आज शायद धरना दिया जाएगा और उस हवाले से जो है ये आप लोगों को मनाजिर दिखा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो वो वकला हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और ये मनाजिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इस टाइम हाई कोर्ट, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सूरत हाल है आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये इस टाइम बड़ी तादाद में वकला जो है वो इस टाइम यहाँ पे पहुँचे हैं। सलमान कमराजा साहब जो है वो अभी शायद मीडिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जी आप देख सकते हैं कि आज वकला की जो एक बड़ी तादाद है वो बाहर निकल आई है और इस टाइम शहर दस्तूर पर जो है वो मार्च किया जा रहा है और आज जो वकला है वो बाहर निकल आए हैं और मार्च कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो बाहर निकल आए हैं। कल 26 नवंबर को जो हुआ, कल 26 नवंबर को जिस तरह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया वो तमाम सूरत हाल आपने देखी और अभी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ रेड जोन की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वकला है वो जा रहे हैं और जो पुलिस है वो रोकने की कोशिश कर रही है। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी। एक बड़ी तादाद में जो वकला है वो बाहर निकल आए हैं। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं वो इस टाइम बाहर सड़कों पर निकल आए हैं।